संत महात्मा ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हम मनुष्य को ऐसा क्यों लगता है जो भी हमारे साथ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हम सबका ये अनुभव है कि हमारे साथ जो भी होता है वह हमेशा बुरा ही होता है और हमारे लिए वो अच्छा नहीं हुआ। ये भावनाएं हर किसी को अपने जीवन में अक्सर महसूस होती रहती है। यकीनन सबके जीवन में ये अनुभव हुआ है। तो इसकी गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों महसूस होता है कि जो भी हुआ हमें अच्छा नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ और उसका मंत्री अत्यंत बुद्धिमान था। दोनों जहाँ भी जाते साथ ही रहते और वह राजा हर विचार विमर्श सलाह अपने बुद्धिमान मंत्री से ही किया करता था। मंत्री की एक आदत थी, वो हर समय कहता था कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह हर बात पे ये कहावत कहता रहता था। तो इसी तरह एक दिन राजा और मंत्री दोनों साथ साथ शिकार पे निकल गए। शिकार करते वक्त राजा की उंगली कट गई और बहुत खून बहने लगा। तो मंत्री ने राजा को कहा, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को ये बात सुनते ही अत्यंत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आ गया और वह अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया और उसके ऊपर वार करने लगा। जैसे तैसे मंत्री ने अपनी जान बचाते हुए वहाँ से थोड़ी दूरी बना ली। राजा ने मंत्री से कहा कि यहाँ मेरी उंगली कट गई और तुम ज्ञान प्रवचन दे रहे हो, और ज़्यादा क्रुद्ध हो गया। फिर भी मंत्री यही कहता रहा कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को और क्रोध चढ़ता गया और क्रोध बढ़ता गया। राजा ने क्रोधित होकर मंत्री को जेल भिजवा दिया। समय बाद राजा फिर शिकार पे निकला और वह अपना रास्ता भटक गया। तो ऐसे ही रास्ता भटकते वह एक आदिवासी कबीले में पहुंच गया। वहाँ प्रथा थी, वहाँ लोगों को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ते थे। दुर्भाग्यवश राजा उनके हाथ में आ गया और आदिवासी लोगों ने उस राजा को दबोच लिया, पकड़ लिया और राजा को बलि देने के लिए वह ले गए। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उन्होंने उसके शरीर को देखा, उस आदिवासी कबीले की प्रथा थी कि पूरा शरीर संपूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी कुछ अंग कटा फटा या टूटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा राजा को, उनकी एक हाथ की उंगली कटी हुई थी। तो सौभाग्यवश राजा यह बलि देने के लिए संपूर्ण सक्षम नहीं था। तो सौभाग्यवश राजा बच गया। कबीले की प्रथा के अनुसार यह बलि के लायक नहीं था, इसलिए कबीले के लोगों ने राजा को बख्श दिया और उसे छोड़ दिया। राजा बड़ा भयग्रस्त हो गया था कि अगर उसकी जान चली जाती तो उसके राज्य का क्या होगा, उसके घर परिवार का क्या होगा। जैसे ही बलि से मुक्त किया, राजा के जहन में तुरंत ये ख्याल आया कि अगर मेरी ये उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं इनकी बलि का भेंट चढ़ गया होता। अगर उस वक्त मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं मृत्यु के भेंट चढ़ गया होता। तो उस मोमेंट में उसको वो पुरानी बात ख्याल आई। उस बात को याद करता गया कि जो होता है सच में बहुत अच्छा हुआ। वह शिकार से तुरंत लौटकर जेल गया और मंत्री को छुड़वाया और मंत्री से माफ़ी मांगी और कहा, तुमने सच कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उस वक्त ये बात समझ नहीं पाया। मैं उस वक्त यही महसूस कर रहा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी उंगली कट गई, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, और सारी व्यथा उस मंत्री को सुनाई। मंत्री उससे कहा, जो सच में मुझे आपने जेल भेजा मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं जेल नहीं जाता तो क्या पता मैं वहाँ बलि चढ़ जाता, उस आदिवासी कबीले में मैं मृत्यु के भेंट चढ़ गया होता। तो जो भी हुआ मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो एक ही समय में दोनों घटनाएं आपस में तालमेल बैठ गया और दोनों की जान बच गई। तो दोनों ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और उनको जीवन की बहुत गहरी सीख मिलती है कि सच में उस मोमेंट में हमें लगता है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ होता है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। गौर करने वाली बात यह है कि हमें ऐसा क्यों महसूस होता कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारा कंट्रोल। हम हर चीज़ में, जीवन व्यवस्था में कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, हर चीज़ में अपना कंट्रोल चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हर चीज़ चले,
चाहे वो धन हो, प्रेम हो, शादी हो, बच्चे हो, हर चीज़ में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और वह हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो भी हुआ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। यह पॉइंट हमेशा ध्यान योग्य बातें हैं। जीवन में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ हमारे कंट्रोल में इस मोमेंट में जो भी हम कर रहे हैं, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा सोच, इस मोमेंट में बस वही हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य जीवन में जो भी कुछ करते हैं, भविष्य में कुछ अच्छा हमारे साथ होगा या हमें मिलेगा, इस उम्मीद के साथ हम करते हैं, जबकि हम अपने प्रेजेंट में जीने के लिए कुछ भी नहीं करते, ना इस मोमेंट में करते वक्त भी जीते हैं। अगर ये बात हम सबको नोटिस हो जाए कि जो भी हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें 100% जिएं, तो ऑटोमेटिक भविष्य की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारा सबका हाल उल्टा है। हम इस वक्त जो भी कर रहे हैं, हम कल के लिए कुछ अच्छा होगा इसलिए जीवन जी रहे हैं और वह हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमें दुखद, चिंता, विषाद ये सब घेरने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और जो भी कल होगा वह भी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह निराशा हमारे जीवन में आने लगती है। सीखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो भी हमारे साथ जीवन में कल हुआ और जो आज हो रहा है या कल होगा, हर पल अगर हम सीखने की प्रवृत्ति या सीखने का स्वभाव पैदा कर लें तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, दुखद, चिंता, विषाद सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम सीखने की कला हमने डेवलप कर ली, पीछे हमारे साथ जो भी घटना घटी उसके पीछे कारण और उसके पीछे हमने क्यों ऐसा किया और हमारे साथ क्या हुआ, उसका कारण और निवारण दोनों हम देख लें, तो हम आने वाली घटना या हम आज जो भी करेंगे तो उसमें अवेयरनेस हमारे साथ होगा और हम हर चीज़ अवेयरनेस के साथ करते चले जाएंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, आज उसने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मेहनत किया, कल उसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया, उसकी अपेक्षाओं के अनुकूल उसका रिजल्ट नहीं आया, तो कुछ केस में वहाँ से सीख लेंगे, दोबारा मेहनत करने बैठ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वह निराश हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हद तक निराश हो जाएंगे कि सुसाइड कर लेंगे क्योंकि उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किस्मत को कोसते रहेंगे या फिर किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो कर्म एक ही है, लेकिन 4 अलग अलग व्यक्ति हैं जो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें समझदार वही है, वही बच्चा समझदार होगा जो अपनी पिछली गलतियों से, कमियों से सीखेगा और आगे बढ़ जाएगा और उसको पिछली गलतियां या जो समय बीत चुका उसका दोषारोपण या शिकायत नहीं करेगा। अगर उसने ये समझ विकसित कर ली तो उसके जीवन की तमाम समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और जो बच्चे ने नहीं सीखा तो वह हमेशा शिकायत और दोषारोपण में ही जीवन बिताता रहेगा और ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। अगर हमने सीखने का दृष्टिकोण पैदा कर लिया तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके दुख पीड़ा से बच जाएंगे। हम चिंता, विषाद, जो संताप हम करते हैं उससे बच जाएंगे। जो होना है वो तो तय है, हमारे कर्म, व्यवहार, स्वभाव, इनके अनुकूल ही हमको रिजल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे साथ ऐसा नया नहीं होगा। कुछ ऐसे जो घटनाएं हैं जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के कारण आ रहा है या प्रकृति के कारण आ रहा है, जैसे कहीं आपदा आ गई या किसी के भूकंप आ गया या फिर कहीं कोई तबाही हो गई, तो वो तो सच में हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दुखद, संताप, इस पे हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। यदि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें, जीवन में आने वाली संभावनाओं के लिए, अच्छी भी और बुरी भी, दोनों के लिए हम तैयार रहें, तो हम बहुत ज़्यादा निराश, दुखी और चिंतित नहीं होते। तो बहुत सारा जीवन में हमारी समझ पे डिपेंड करता है और समझ कैसे आती है? सीखने से, समझने से, रोने धोने से या शिकायत करने से नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर और इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।